आओ बच्चों, तो आज हम लोग करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, यही है आईसीएसई मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 8 इंडिसेस का एक्सरसाइज 8। चलिए तो हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई है ये, ठीक है। ए का पावर -1 प्लस बी का पावर -1 ब्रैकेट में क्लोज है, डिवाइड ए का पावर -2 माइनस बी का पावर -2। तो कुछ विशेष नहीं है, ये माइनस में दे रखा है तो सबको नीचे लाइए, फिर आगे देखिए डिवीजन है तो आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लाई फॉर्मेट में अपोजिट हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, ए का पावर -1 है तो 1/a प्लस बी का पावर -1 तो 1/b। देखिए उस पार्ट को नीचे हम लेकर के चले आए तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिजल्ट रहा। डिवाइड, इसको देखिए 1/a² माइनस 1/b², क्योंकि माइनस में था नीचे आया, देखिए प्लस हो गया, ये माइनस में था नीचे आया प्लस में हो गया। आगे बढ़िए, इसमें हम लोग एलसीएम ले सकते हैं तो ए बी आएगा, एलसीएम ए बी। गौर से देखिए, ए बी को ए से डिवाइड करेंगे तो ए कट जाएगा, बी बचेगा, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। बी ए बी में डिवाइड करेंगे, बी कट जाएगा, ए के ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे ए, डिवाइड a² b², इसका एलसीएम यही रहेगा a² b², क्योंकि दोनों में स्क्वायर है, दोनों अलग अलग है तो दोनों लिख देंगे। a² b² को a² से करेंगे तो b², यानी लिख दीजिए b² माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, b² और a² b², तो b² कैंसिल हो जाएगा, a² को 1 से करेंगे तो a²। ये ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए इसको पहले लिखिए, b प्लस a अपॉन ए बी मल्टीप्लाई, ये देखिए a² b² अपॉन b² यहाँ देखिए b² को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए b² माइनस a² को लिख सकते हैं b प्लस a और b माइनस a। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यही चीज़ इसके बदले हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो देखिए क्या लिखेंगे, b प्लस a ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में b माइनस a, b प्लस a और b प्लस a कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे है, ए बी और ए बी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए बी, क्योंकि डबल था एक बचेगा, और अपॉन में नीचे b माइनस a। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा और यही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर रहा, कुछ विशेष नहीं रहा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते, ये तो फॉर्मूला रहा, आप ध्यान रखिएगा। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। आइए सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, 1/1 प्लस a का पावर m-n प्लस 1/1 प्लस a का पावर n-m, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसमें बेसिकली अपना लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसको इस रूप में तोड़ेंगे कि a का पावर mn के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी 1 को भी हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उस रूप में हम लोग ब्रेक डाउन करें, तभी इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे मुश्किल होगा। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/, ये देखिए 1, इस 1 को हम लिख सकते हैं a का पावर 0, किसी का पावर 0 रहेगा तो 1 रहेगा, तो देखिए कुछ फॉर्मेट मिलता जुलता आ गया, प्लस a का पावर m माइनस n, एज इट इज हमने लिख दिया सेम, प्लस यहाँ देखिए 1/1 है, इसको भी a के फॉर्मेट में लाइए, a का पावर 0 प्लस a का पावर n माइनस n, ये देखिए एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं यहाँ। चलिए आगे थोड़ा सा बनने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी हो कि इसमें से कुछ कॉमन निकले, तो अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। देखिए 1/, a का पावर 0 को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m माइनस m, तो m माइनस m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस a का पावर m माइनस n, ये देखिए लॉजिक थोड़ा सा हम लोग लगाइए, प्लस प्लस है तो प्लस डालिए। सेकेंड वाले में 1/a, a का पावर n m है तो हम लोग n माइनस n लिख सकते हैं,
ए का पावर एन माइनस एन प्लस ए का पावर एन माइनस एम। देखिए ये लॉजिक हमने लगाया थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए, दिमाग तो आपको इनपुट करना ही पड़ेगा। आगे देखिए बढ़िए, इसको ब्रेकडाउन हम लोग करते हैं। 1/, ये देखिए ए एम ए का पावर एम इंटू ए का पावर माइनस एम, हमने इसको ब्रेकडाउन किया, प्लस इसको देखिए ए का पावर एम आप दे दीजिए इसमें, ए का पावर एम इंटू ए का पावर माइनस एम, ये रहा, प्लस अपॉन थोड़ा सा बड़ा कीजिए 1/, इसको भी ब्रेकडाउन कीजिए, ए का पावर एन और ए का पावर माइनस एन। देखिए क्योंकि दोनों पावर माइनस में है, ए का पावर माइनस में एन माइनस एन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का एन और ए का माइनस एन, क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा तो माइनस ही आएगा। इसको देखिए तोड़ते हैं, ये ए का पावर एन माइनस एन, सॉरी ध्यान रखिएगा इसको भी हमको तोड़ना है इंटू ए का पावर एम, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग अलग ध्यान रखिएगा अलग अलग, यानी यूँ समझिए ए का पावर इसको हम लोग लेते हैं एन माइनस एम, तो हम इसको तोड़ेंगे ए का पावर एन इंटू ए का पावर माइनस एम, ताकि ये बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो जुड़ने में क्या यही रिजल्ट आएगा। इस रूप में सबको हमने तोड़ दिया। ठीक, अब पॉसिबिलिटी क्या है कुछ कॉमन का, वो हम लोग देखते हैं 1/, इसमें देखिए ए एम तो ये कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो एज इट इज़ हम लोग करते हैं ए का पावर एम कॉमन निकालते हैं। अब देखिए ए का पावर एम निकालेंगे तो ये बचेगा ए का पावर एम माइनस एम, ठीक है ना, ए का पावर माइनस एम, तो ए का पावर माइनस एम और प्लस ए का पावर माइनस एन, ब्रैकेट लगाइए, प्लस 1/, ए एन देखिए कॉमन निकल जाएगा, तो ए का पावर एन क्या बचेगा ए एन माइनस एन और प्लस ए माइनस एन, ब्रैकेट लगाइए, ये रिजल्ट रहा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 1/, ये देखिए ए एम, तो ए एम एज इट इज रहेगा, ये देखिए ए का पावर माइनस एम है तो इसको आप नीचे लेकर के चले आइए, तो 1/a का पावर एम, ब्रैकेट लगा दीजिए, देखिए प्लस में बदल गया, माइनस था प्लस हमने कर दिया, प्लस ए भी नीचे लेके जाइए 1/a का पावर n, ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 1/, a का पावर n, a का पावर माइनस n है, नीचे लेकर के चलिए 1/a का पावर, यानी न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में लाइए, इसको भी देखिए एज इट इज 1/a का पावर m, ब्रैकेट लगाइए, ये देखिए ये रिजल्ट आएगा आसानी से। ठीक है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये, आगे बढ़िए, देखिए कुछ है नहीं, 1/, देखिए ए एम तो एज इट इज रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे ए एम ए एन पावर हो जाएगा, ए एन को एम से करेंगे तो ए एन बचेगा, ए एन को ऊपर से करेंगे तो ए एन, देखिए ए एन प्लस से प्लस कीजिए, ए एन कैंसिल होगा, ए एम बचेगा, 1 से करेंगे ए एम, ए का पावर एम, ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस पहला काम हो गया, सेकंड वाले का देखिए 1/, ए एन तो आपका रहेगा, ब्रैकेट देखिए ए एम इसमें यही कंडीशन आएगा, ए एम अपॉन खींचिए, देखिए ए एन कैंसिल होगा तो ए एम डिवाइड करेंगे तो ए एन कैंसिल हो जाएगा, तो ए एम 1 से करेंगे ए एम प्लस ए एम कैंसिल, ए एन बचेगा, 1 से करेंगे ए एन ब्रैकेट क्लोज, ये रहा रिजल्ट। चलिए यहाँ देखिए ये अपॉन है, एक और अपॉन है, तो इतना मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये चीज़ ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखिए ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, या आप चाहे तो इसको कैंसिल भी यहाँ कर सकते हैं। सॉरी ध्यान रखिएगा, तभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इसको हम लोग यहीं कैंसिल करते हैं, ए एम कैंसिल कीजिए, ए एन और ए एन कैंसिल कीजिए, क्योंकि ये ब्रैकेट लगा दिया हमने तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई के रूप में है। चलिए आगे बढ़िए, 1/, आपके पास क्या आएगा, ए एन और ए एन है उसको ऊपर लेके चले जाइए,
इंटू ए एन, देखिए मल्टीप्लाई होगा ऊपर, प्लस 1 अपॉन, ये देखिए ए एन मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाए ए एम, ये रिजल्ट रहा। गौर से देखिए इसको, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं ए एन, ए का पावर एन, ध्यान रखिएगा, और ए का पावर एन प्लस ए का पावर एम, ये वाला, प्लस इसको देखिए ए एम लिख सकते हैं, ए का पावर एम अपॉन ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन। देखिए दोनों सेम है, ए का पावर एन पहले है, यहाँ बाद में कोई फर्क नहीं है, दोनों प्लस में, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम है, यही एलसीएम आएगा, ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन। ये देखिए दोनों सेम है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, ए का पावर एन प्लस, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम है, तो 1 आएगा, 1 को ए एम से मल्टीप्लाई कीजिए, ए का पावर एम। अब देखिए ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन, इसको हम लोग एडजस्ट करें, एम को पहले एन को बाद में कर दिए, यहाँ भी देखिए वही रिजल्ट है, ए का पावर एम और ए का पावर एन, ब्रैकेट में लगा दिए, दोनों कट जाएगा, क्या रिजल्ट आया 1। ये आपके पास क्या रहा, आंसर रहा, तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था। आइए तो 21 नंबर करते हैं, वो 20 वाला हमने कंप्लीट किया था, 21 नंबर में चलते हैं। 21 का पहला पार्ट, ए प्लस बी का पावर -1, ब्रैकेट में है, ध्यान रखिएगा, ए का पावर -1 प्लस बी का पावर -1 इक्वल टू 1/ab, ये प्रूफ दैट करना है, मतलब आपको दिखाना है LHS बराबर RHS, ठीक है। हम लोग LHS की तरफ से बढ़ते हैं, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए कुछ नहीं, बेसिकली आपको फार्मूला बेस्ड है, थोड़ा सा फार्मूला आप लोग ध्यान रखें, और कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और कुछ विशेष वगैरह नहीं। चलिए इसको लेके चलते हैं हम लोग। ए प्लस बी का पावर -1 है, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको, देखिए पहले इस टर्म को लिखिए, ए प्लस बी का पावर -1, और ये है ए का पावर -1 प्लस बी का पावर -1, ये टर्म आपका रहा। आगे बढ़िए, देखिए 1 अपॉन ए प्लस बी, ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस था, पूरे टर्म को हम नीचे लेके आ गए। माइनस में क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसके अपॉन 1 डालिए, तो इतना अपॉन 1 तो 1 अपॉन इतना, रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, देखिए रेसिप्रोकल हो गया, सेम इनटू इसको लाइए 1/a प्लस 1/b, ब्रैकेट में डालिए, ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ठीक। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। ये तो ऐसे लिखिए 1a प्लस बी इंटू, इसको एलसीएम ले लीजिए, ए बी का एलसीएम क्या होगा, ए बी, क्योंकि दोनों अलग अलग सारी संख्या आ जाएगी, दोनों संख्या आ जाएगी, ए बी को ए से करेंगे तो बी बचेगा, बी को ए से 1 से करेंगे तो बी, प्लस है, ए बी को बी से डिवाइड करेंगे, ए बचेगा, ए को 1 से करेंगे तो ए, ब्रैकेट आप लगा दीजिए। देखिए दोनों सेम आ गया और मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, तो ये कटिंग हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए की बात है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, 1/ab, जो कि क्या है, RHS है, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, कुछ विशेष नहीं था, ये प्रूव्ड आसानी से हो गया। अब इसके चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट, ये भी वैसे ही है, कुछ विशेष नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स का इन्वर्स, वाई का इन्वर्स प्लस वाई का इन्वर्स, जेड का इन्वर्स प्लस जेड का इन्वर्स, एक्स का इन्वर्स, ठीक है ना, इक्वल टू XYZ, प्रूव दैट करना है। LHS RHS, LHS लेकर चलेंगे, RHS में कुछ विशेष है नहीं, हम वो टर्म लेकर के चलते हैं जो पॉसिबिलिटी हो कि सॉर्ट आउट हो सके, सॉल्व हो सके, तो देखिए ये सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए तो इसी को लेकर के चलते हैं, LHS एज इट इज जैसे लिखा है उसको लिखिए आप पहले, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, इस वाले टर्म को लीजिए, x इनवर्स वाई इनवर्स प्लस वाई इनवर्स जेड इनवर्स प्लस जेड इनवर्स x इनवर्स, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, एक्स वाई का इन्वर्स है तो 1 अपॉन में आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई प्लस रखिए, वाई जेड है ये भी 1 अपॉन वाई जेड, जेड एक्स ये भी 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन जेड एक्स, ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, ये देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स वाई जेड, क्योंकि देखिए x है
वाई वाई जेड जेड, ये तीनों का जब एलसीएम आप ले लेंगे तो आसानी से आपके पास एक्स वाई जेड, जैसे एलसीएम देख लीजिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एलसीएम ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग एक्स से डिवाइड करें तो देखिए एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 वाई आ जाएगा, यहाँ देखिए वाई जेड हो गया, यहाँ पे देखिए जेड 1 आ गया। वाई से करेंगे डिवाइड तो क्या आ जाएगा आपके पास 1, तो फिर ये 1 ही बचेगा, ये देखिए वाई तो सिर्फ जेड बचेगा और ये आपके पास जेड बचेगा। अगेन जेड से देंगे 1 1 1, तो देखिए एक्स वाई जेड आया कि नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ विशेष नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है आपको माइंड को। तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम एक्स वाई जेड, ये देखिए एक्स वाई को डिवाइड करेंगे जेड बचेगा, जेड को ऊपर से करेंगे तो क्या आएगा जेड, वाई जेड और वाई जेड डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, जेड एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा, वाई को 1 से करेंगे तो ये बचेगा वाई। तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया क्या आया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, ये देखिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हमने सीरियल वाइज लिखा, ये ऊपर चला जाएगा इंटू एक्स वाई जेड, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या आया एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच एस। देखिए यही आर एच एस हमको प्रूफ करना था, तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, हमने इसको बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया।